शिवं मदिरायणम् सूत्रभाष्ये कृतो वन्दे भगवन्तु पुनः पुनः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। यत्पदपङ्कजरजै समवाप्य विश्वम् ब्रह्मा सृजति दिनं च बिभर्ति विष्णु रुद्रः संहर्ति नीतिरथा समर्था तस्यै नमोऽस्तु जगदम्बिकायै। ॐ सर्वचैतन्यरूपां तामाद्याम् विद्यां च धीमहि बुद्धिं ज्ञाने प्रचोदयात्। जो सर्वचेतना स्वरूप आदि शक्ति तथा ब्रह्म विद्या स्वरूपी भगवती जगदम्बिका है, उनका हम ध्यान करते हैं। ये हमारी बुद्धि को प्रेरणा प्रदान करे। श्रीमद् देवी भागवत के प्रथम स्कंद में 20 अध्याय हैं। शौनक आदि ऋषि बोले, हे पुरुषों में श्रेष्ठ तथा भाग्यवान सूत जी, आप धन्य हैं, क्योंकि संसार में अत्यंत दुर्लभ प्राण संहितों का आपने भली भांति अध्ययन किया। सूत सूत महाभाग धन्यो श्री पुरुष सर्व यदधीता तया सम्यक पुराण संहिता शुभा। अष्टादश पुराणानि कृष्णेन मुनिना नघ कथितानि सुदिव्यानि पठितानि तया अनघ। पंचालक्षण युक्तानि च रहस्यानि मानद तया ज्ञाताति सर्वाणि व्यासात् सत्वतीं सुता। हे पुण्यात्मन मानद, आपने कृष्णद्वैपायन व्यास जी द्वारा रचित 18 महापुराणों का सम्यक अध्ययन किया है, जो पंच लक्षणों से युक्त तथा गूढ़ रहस्यों से समन्वित हैं और जिनका आपने सत्यवती पुत्र व्यास जी से ज्ञान प्राप्त किया है। अस्माकं पुण्य योगेन प्राप्ते तं क्षेत्रमुत्तमम् दिव्यं विश्वस्नं पुण्यं कलिदोष विवर्जितम्। हमारे पुण्य से ही आप इस उत्तम मुनियों के निवास योग्य दिव्य पुण्य परत तथा कली के दोषों से रहित क्षेत्र में पधारे हुए हैं। हे सूत जी, मुनियों का यह समुदाय परम पुण्यदायिनी पुराण संहिता का श्रवण करना चाहता है, इसलिए आप समाहित होकर हम लोगों से उसका वर्णन कीजिए। प्राण संहिता सूत्र बृहीतम न समाहित
दीर्घायुर्भव सर्वज्ञ तापत्रय विवर्जिते कथयाद्या महाभाग पुराणं ब्रह्म संहितम्। हे सर्वज्ञ, आप तीनों तापों दैहिक, दैविक, भौतिक से रहित होकर दीर्घजीवी हो। हे महाभाग, ब्रह्म प्रतिपादक श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का आप वर्णन कर रहे हैं। श्रोत्रेन्द्रियुता सूता नरद स्वाद विचक्षणा न शृण्वन्ति पुराणानि वंचिता विधिना हिते यथा जीवेन्द्रिये आह्लादे षड्रसे प्रतिपद्यते तथा श्रोत्र इंद्रिय आह्लादो वचो भी सुधियं स्मृते। हे सूत जी, जो मनुष्य श्रवण इंद्रिय युक्त होते हुए भी केवल जीवा के स्वाद में ही लगे रहते हैं और पुराणों की कथा नहीं सुनते हैं, वे निश्चित अभागे हैं। जैसे शरीर के स्वाद से जीवा को आनंद होता है, आह्लाद आता है, वैसे ही विद्वान जनों के वचनों से कर्ण इंद्रियों को भी आनंद प्राप्त होता है। अश्रोत्रा फणिनः कामम् मुह्यन्ति नभो गुणैः कर्णायेन शृण्वन्ति यप्ये कर्णा कथं नेचै। जब कर्णहीन सर्प भी मधुर सनी सुनकर मोहित हो जाते हैं, तब भला कर्णों से युक्त मानव यदि कथा नहीं सुनता तो फिर उन्हें बधिर क्यों नहीं कहा जाए। तुलसीदास जी ने कहा है, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना श्रवण रंध्र अहि भुवन समाना। जिन्होंने कान होते हुए भी मां भगवती की ये रसमयी सुंदर कथा नहीं सुनी है, उनके कान तो सर्प के बिल के समान है। इसलिए ही सौम्य समाहित चित्त होकर कथा सुनने की इच्छा से सभी द्विजगण कली करल के भय से पीड़ित हो इस नैमिषारण्य में उपस्थित हैं। येन केन उपायेन कालातिवाहनं संवृतं व्यासनैरिहि मूर्खाणां बुद्धानां शास्त्र चिंतने। ये समय तो बीतता जा रहा है, चला जा रहा है, घटता जा रहा है, किंतु मूर्खों का समय व्यर्थ दुर्व्यसनों में बीतता है और विद्वानों का समय शास्त्र चिंतन में जाता है। मूर्ख इस समय को नष्ट कर रहे हैं, बेकार कर रहे हैं, और विद्वान लोग इसका सदुपयोग कर रहे हैं। हमारे शास्त्र भी विचित्र प्रकार के तर्क वितर्क से युक्त हैं। पुराण 3 प्रकार के तथा शास्त्र विविध प्रकार के हैं, जो नानाविध वाद विवाद तथा छल प्रपंच से युक्त है और अहंकार तथा अमर्ष को उत्पन्न करने वाले। वे अनेक अर्थवाद तथा हेतुवाद से युक्त हैं और बहुत विस्तार वाले हैं। सात्विकम तत्र वेदांतम मीमांसा राजसम्मतम
तामसं न्याय शास्त्रं च हेतुवादिभियन्तम्। उन शास्त्र में जो वेदांत शास्त्र हैं वो सात्विक हैं, जो मीमांसा के शास्त्र हैं वो राजस हैं, और जो न्याय शास्त्र हैं उनको तामस कहा गया, क्योंकि वो हेतुवाद से परिपूर्ण है। इसी प्रकार हे सुम्मे, आपके द्वारा कहे गए पुराण कथा भेद से 3 गुणों वाले और 5 लक्षणों से समन्वित है। तत्र भागवतम पुण्यम पंचमं वेद संवितम् कथितं यत्त्वया पूर्वं सर्वलक्षण संयुतम्। आपने ये भी बताया है कि उन पुराणों में ये श्रीमद् देवी भागवत पंचम पुराण है, 5वां पुराण है, पवित्र है, वेद की समान है और सभी लक्षणों से युक्त है। उस समय आपने प्रसंगवश अत्यंत अद्भुत मुमुक्षु जनों के लिए मुक्तिप्रद, मनोरथ पूर्ण करने वाले, धर्म में रुचि उत्पन्न करने वाले जिस पुराण को संक्षिप्त में कहा था, उस उत्तम पुराण को हम विस्तार पूर्वक सुनना चाहते हैं। आप हमें उसे सुनाएं। उस दिव्य तथा कल्याण में श्रीमद् देवी भागवत पुराण को हम सभी द्विजगण आदर पूर्वक सुनने की इच्छा रखते हैं। हे धर्मज्ञ, गुरु भक्त एवं सतगुण से संपन्न होने के कारण आप कृष्ण द्वैपायन के द्वारा कही गई इस प्राचीन संहिता का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। श्रुतन्यानि सर्वज्ञ तन्मुखानि स्थितानि च न एव तृप्तिं व्रजा अद्य सुधा पाने अमरायथा। जिस प्रकार देवता लोग अमृत पान करते हुए तृप्त नहीं होते हैं, उनकी इच्छा रहती है बार बार सदा अमृत पान करते रहे, उसी प्रकार हम लोगों ने भी यहाँ आपकी मुखारविंद से निकली अन्यान्य कथाएं सुनी है, अनेक कथा सुनी है, लेकिन अभी तक हमारी भी तृप्ति नहीं हुई है, अभी तक हम भी तृप्त नहीं हुए। धिक सुधाम पिबताम सूत मुक्तिर्नैव कदाचन पिबन् भागवतं सद्यो नरो मुच्येत संकटात्। ही सूजी, उस अमृत को धिक्कार है जिसके पीने से कभी मुक्ति नहीं होती, परंतु इस भागवत रूपी कथा सुधा के पान से तो मनुष्य शीघ्र ही तृप्त भी हो जाता है और भव संकट से मुक्त भी हो जाता है। सुधा पान निमित्तम यत् कृता यज्ञा सहस्रशः नैशान्तिम् अधिगच्छामि सूत सर्वात्मा वयम्। हे सूत जी, अमृत पान के लिए जो हजारों प्रकार के यज्ञ किए जाते हैं, उनसे भी सर्वदा के लिए हमें शांति नहीं मिल रही, फिर भी भटकाव रहता है, फिर भी मन इधर उधर दौड़ता है। यज्ञों का फल तो केवल स्वर्ग है। जब तक जितने काल के लिए, जितने समय के लिए वो फल मिला है, तब तक स्वर्ग में रहो, और जब वो पुण्य क्षीण हो गया तो फिर वहां से नीचे पुनः स्वर्गलोक से मृत्यु लोक में लौटना ही पड़ता है। माखानाम ही फलम स्वर्गे स्वर्गात् प्रचन्नं पुनः एवं संसार चक्रे अस्मिन् भ्रमणं च निरन्तरम्। पुण्य
पुण्य क्षीण होने के बाद फिर मृत्यु लोक में आओ। इस प्रकार निरंतर आवागमन के चक्कर में आना जाना लगा ही रहता है। बिना ज्ञानेन सर्वज्ञ चैव मुक्ति कदाचन। बिना ज्ञानेन सर्वज्ञ नैव मुक्ति कदाचन। भ्रमताम काल चक्रे अत्र नराणाम त्रिगुणात्मिके। अतः सर्वरसोपेतम पुण्यम भागवतम वद। पावनम मुक्तिदम गुह्यम मुमुक्षुणाम सदा प्रियम। ही सर्वज्ञ त्रिगुणात्मक काल चक्र में भ्रमण करते हुए मनुष्य को ज्ञान के बिना मुक्ति कदापि संभव नहीं। इसलिए सब प्रकार के रसों से परिपूर्ण पुण्यप्रद श्रीमद् देवी भागवत पुराण कहिए, जो पवित्र मुक्तिदायक गोपनीय और मुमुक्षु जनों को सर्वदा प्रिय है। धन्योऽहं महति भाग्योऽहं पावितो अहं महात्मभिः। यत् पृष्ठं समहत पुण्यम पुराणम वेद विश्रुतम। सूजी कहने लगे, मैं धन्य हूं, महान हूं और भाग्यशाली हूं जो कि आप महात्माओं ने वेद विश्रुत तथा अत्यंत पुण्यप्रद श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के संबंध में प्रश्न करके मुझे पवित्र कर दिया। तदहं संप्रवक्ष्यामि सर्वश्रुत्यर्थ सम्मतम् रहस्यं सर्वशास्त्राणाम् आगमानमनोत्तमम्। इसलिए मैं सभी वेदों के तात्पर्य से युक्त सभी शास्त्रों और आगमों की रहस्य स्वरूप सर्वोत्तम श्रीमद् देवी भागवत पुराण को आप लोगों से कहता हूं। नत्वा तद पद पंकजं सुललितं मुक्ति प्रदं योगिनां। ब्रह्मादिरपि सेवितं स्तुतिर्परर्धेयं मुनीन्द्रे सदा। वक्ष्याम्यद्य सविस्त्रं बहुरसं। भी रसों से युक्त शोभा संपन्न सभी रसों का निधान और श्रीमद् देवी भागवत के नाम से प्रसिद्ध है। या विद्येति विधीयते श्रुति पथे शक्ति सदा अद्यापरा। सर्वज्ञ भवबन्धन चिति निपुणा श्रीवाशी संसिता। दुर्गेया सुदुरात्मा भीष्टे मुनिविर्ध्यानास्पदं प्रापिता। प्रत्युम संहृते कल्प समे रमते तथेका। ताम सर्व विश्व जननीं मनसा स्मरामि।
ताम सर्वं विश्वजननी मनसा स्मरामि। जो सत्य असत्य रूप से इस जगत की सृष्टि करके अपनी त्रिगुणात्मिका सत्व रज तम शक्ति के द्वारा उसका पालन करते तथा प्रलयांत में उसका संहार करके अकेले स्वयं ही लीला रमण करते, उन समस्त विश्व की जननी भगवती को मैं मन ही मन स्मरण करता हूं। और जब उनका स्मरण करता हूं तो मेरे मन में उनकी वो मनोहारी छवि जो है अंकित हो जाती है। ब्रह्मा सृजति अखिल में एतदिति प्रसिद्धम पौराणिकीश्च कथितम खलु वेद विधि। विष्णोस्तु नाभि कमले किल तस्य जन्म दैरुक्तमेव सृजते नहि से स्वतंत्रे। यह संसार में प्रसिद्ध है। वीर ब्रह्मा जी इस संपूर्ण जगत के सृष्टा हैं। साथ ही सभी वेदज्ञ तथा पुराणवेता भी यही कहते हैं। उनका यह भी कथन है कि भगवान विष्णु के नाभि कमल से ही उन ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई है, जो स्वतंत्र नहीं है, अपितु विष्णु की प्रेरणा से ही वो इस संसार की सृष्टि करने में सक्षम है। विष्णु अस्तु शीश शयाने स्वपिति काले तन्मही पद्ममुकुले खलु तस्य जन्म आधारतां किल गतोत्र सहस्त्रमूली सम्मोधितां से भगवान ही कथम मुरारे। जब कल्प का अंत होता है तो सर्वत्र जल में हो जाता है, चारों तरफ केवल जल ही जल होता है और केवल शेष शैया के ऊपर भगवान विष्णु शयन कर रहे थे और उन्हीं के नाभि कमल से ब्रह्मा का आविर्भाव होता है। इस प्रकार जब सहस्त्र फण वाले शेष ही विष्णु के आधार हैं तो फिर उन मुरारी को भी सर्वाधार भगवान कैसे कहा जाए। ये कारणवस्य सलिलम रस रूपमेव पात्रं विना नहीं रसस्ते रस्तु कचित या सर्वभूत विषय किल शक्ति रूपा ताम सर्वभूत जननीं शरणं गतोस्मि। प्रलयकालीन समुद्र का जल भी तो रस रूप ही है और बिना पात्र के रस कहीं ठहर नहीं सकता है। पात्र नहीं होगा तो रस बिखर जाएगा। इसलिए जो सब प्राणियों में शक्ति रूप से विराजती हैं, मैं उन संपूर्ण संसार की जननी आदिशक्ति मां भगवती जगदम्बा की शरण ग्रहण करता हूं। योग निद्रा मिलिताक्षम विष्णु दृष्ट्वा मुझे स्थिते अजय तुष्टाव्याम देवी तामहम शरणं गता। योग निद्रा में लीन भगवान विष्णु को देखकर उनके नाभि कमल पर विराजमान ब्रह्मा जी ने जिन देवी की स्तुति की थी
मैं उन्हीं पराशक्ति जगदम्बा के शरणागत हूं। ताम ध्यात्वा सगुणां मायां मुक्तिदां निर्गुणं तथा वक्ष्ये पुराणमखिलं शृण्वन्तु मुनयः। ये मुनिजनों, उन्हीं निर्गुण तथा सगुण रूप वाले मुक्तिदायिनी युग माया का ध्यान करके मैं यहाँ संपूर्ण श्री मद्देवी भागवत पुराण कह रहा हूं। आप लोग उसका श्रवण कीजिए। पुराणम उत्तमम पुण्यम श्रीमद्भागवताभिधम अष्टादश सहस्राणि श्लोकास्तत्र तु संस्कृता स्कन्धा द्वादशेवात्र कृष्णेन विहिता शुभा त्रिशतं पूर्णम् अध्याया अष्टादशयुता समृता। श्रीमद्देवी भागवत नाम पुराण अत्यंत पवित्र एवं उत्तम है। इसमें 18,000 सुंदर श्लोक है। कृष्णद्वैपायन द्वारा विरचित इस श्रीमद्देवी भागवत पुराण में कल्याणकारी 12 स्कंद तथा कुल 318 अध्याय बताए गए हैं। उनमें प्रथम स्कंद में 20 अध्याय, द्वितीय में 12, तृतीय में 30, चतुर्थ में 25 अध्याय, पंचम स्कंद में 35 अध्याय, षष्ठ में 31, सप्तम में 40, अष्टम में तत्व संख्या के बराबर अर्थात 24 और नवम में 50, दशमम में 13 अध्याय मुनि व्यास जी ने कहा है। इसी प्रकार हे मुनिगण, एकादश स्कंद में 24 और अंत में द्वादश स्कंद में 14 अध्याय बताए गए हैं। इस प्रकार महात्मा व्यास जी ने इस महापुराणों में अध्याय की संख्या 318 और श्लोकों की संख्या 18,000 बताई। सर्ग, प्रतिवर, वंश वर्णन, मनवंतर तथा वंशानुच्छेदन, इस प्रकार पुराणों के ये 5 लक्षण हैं जो कल्याण में भगवती नित्या निर्गुणा व्यापक रूप से सृष्टि में स्थित रहने वाले विकास रहित योग माया सबके आधारभूता तथा तुरीय अवस्था में प्रतिष्ठित है। योग माया अखिलाधारा तुरीया संसिता तस्यास्तु सात्विकी शक्ति राजसी तामसी तथा महालक्ष्मी सरस्वती महाकाली तीता स्त्रिया। उन्हीं की सात्विकी, राजसी और तामसी शक्तियां महासरस्वती, महालक्ष्मी तथा महाकाली नामक देवियों के रूप में प्रकट हुई है। तासां तिसृणां शक्तिनां देहांगीकार लक्षण शिष्टार्थ समाख्याता सर्गै शास्त्र विशारदै। उन्हीं तीनों शक्तियों का सृष्टि के लिए शरीर धारण करना ही शास्त्र के विद्वानों के द्वारा सर्ग कहा गया है। हरिद्रुहीण रुद्राणाम समुत्पत्ति सततै समृता पालनो उत्पत्ति नाशार्थम प्रतिसर्गै समृतो हि सै। तदनंतर जगत के सृजन, पालन और संहार के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश की जो उत्पत्ति है उसे ही प्रतिसर्ग बताया गया। सोम सूर्योद्भवानां च राज्ञां वंश प्रकीर्तनम्
हिरण्यकशिश्वादीनं वंशांस्ते परिकीर्तिता शम्भुमखानां च मनुनां परिवर्णनम् कालसंख्या तथा तेषां तदन्वन्वन्तराणि च तेषां वंशानुकथनं वंशा अनुचरितं समृतं पंचलक्षणयुक्तानि भवन्ति मुनिसत्तमा। चंद्रवंशी सूर्यवंशी राजाओं के अंश वर्णन तथा हिरण्यकश्यप आदि दैत्यों के वंश कथन को वंश कहा गया है। इसी प्रकार स्वयंभू आदि 14 मनों का वर्णन एवं उनके समय का विभाग जो है वो मनवंतर कहलाता है। उन मनों के वंश का क्रमशः वर्णन करना हो तो वंशा अनुचरित कहा गया है। हे मुनिवरों, इस प्रकार सभी पुराण उपयुक्त 5 लक्षणों से युक्त होते हैं। सपाद लक्ष्यम च तथा भारतम मुनिनां कृतम इतिहास इति प्रोक्तम पंचमं वेद सम्मतम। 1.25 लाख श्लोकों का महाभारत नामक ग्रंथ भी व्यास जी ने ही रचा है। यह इतिहास कहलाता है जो वेद सम्मत होने के कारण पंचम वेद 5वां वेद कहा जाता है। शौनक ये बोले है सूत जी, ये पुराण कौन कौन से हैं, कितने हैं? आप हम लोगों को सुनने की उत्कट इच्छा है। पुराण कितने हैं, कौन कौन से हैं, उनमें कितने कितने श्लोक हैं और आप सर्वज्ञ हैं, इसलिए हमें विस्तार से बताइए। कली काल से भयभीत हम ब्राह्मण नैमिषारण्य में ही रहते हैं। ब्रह्मा जी ने मनोमय चक्र हमें देकर यह आदेश दिया कि इसी चक्र के पीछे पीछे आप लोग जाएं। जहां इस चक्र की नेमी शीर्ण हो जाए वह देश परम पवित्र कहा गया है। वहां कभी कलयुग का प्रवेश नहीं होगा। आप लोग वहां तब तक रहे जब तक पुनः सतयुग ना आ जाए। उनका ये वचन सुनकर, उनकी बातों को हृदय में रखकर हम लोग सब देशों के दर्शनार्थ